मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ मरतबा इंसान इबादत की तरफ रग़बत नहीं होती और नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, कुरान करीम की तिलावत को दिल नहीं करता, या नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। ये किस वजह से होता है? अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जी नमाज को दिल नहीं करता, या नमाज पढ़ने लगते हैं तो मुख्तलिफ मसरूफियात सामने आ जाती हैं, कोई भी नेकी का काम करने लगते हैं तो वो भूल जाता है या रह जाता है। ये क्या वजह है? असल में बात अल्लाह की रहमत की है कि जिस पे अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रहमत और बरकत हो रही हो, वो नमाज बाकायदगी से पढ़ता है और उसे अल्लाह की तरफ से तौफीक नमाज की पाबंदी की मिलती है। नमाज बाकायदगी से पढ़ना अल्लाह का हुक्म है। दिन में एक या दो नहीं बल्कि 5 नमाजें पढ़ना फ़र्ज है। जब इबादत में दिल न लगे और बोझ महसूस हो, इबादत में सुस्ती होने लगे, तो इस वक्त सबसे पहला काम जो करना है वो अल्लाह को राज़ी करने का करना है। इसकी वजह यह है कि ये निशानियां अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी की हैं। जब अल्लाह तबारक व ताला नाराज़ होते हैं तो अल्लाह इबादत की तौफीक को सल्ब कर देते हैं। चाहे वो तौफीक किसी मजबूरी की वजह से आ जाए, बज़ाहिर दुनियावी मजबूरी नज़र आए कि इस वजह से नमाज नहीं पढ़ सकता या इस मसरूफियत की वजह से नहीं पढ़ सकता, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला तौफीक को सल्ब कर देते हैं। जिस शख्स का गुज़श्ता कल दीनी और इबादत के एतबार से आज से बेहतर है तो वो नाकाम शख्स है, और जिसका आज गुज़श्ता कल से बेहतर है दीनी एतबार से, इबादत के हिसाब से, तो ये कामयाबी की दलील है। अगर कल 4 नमाजें अदा की थी, 5वीं रह गई थी और आज 5 पूरी पढ़ ली हैं, तो इस पर शुक्र करे कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कबूलियत हो रही है और ये इबादत में आगे बढ़ रहा है। इबादत में रोज़ बरोज़ आगे की तरफ बढ़ना है, या कम अज़ कम जो इबादत रूटीन की है वो रूटीन की इबादत एक शख्स मुकम्मल कर रहा है तो ये कामयाब है। लेकिन अगर रोज़मर्रा की जो इबादत हैं उसमें कोताही हो रही है, नमाज रह रही है, ताख़ीर से हो रही है, बावजूद चाहने के क़ज़ा हो रही है, दुनियावी मसरूफियात में मशगूल हो चुका है, लहव लाब में मशगूल है, खेल कूद में, फजूल कामों में, तो इस शख्स को चाहिए कि वो तौबा करे। इसे तौबा की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व ताला इससे नाराज़ हैं, इसलिए इससे इबादत की तौफीक को कम कर रहे हैं या सल्ब कर रहे हैं। इसलिए हर वक्त इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना, ये एक मुसलमान का तरीक़ा है। अल्लाह तबारक व ताला इस लायक हैं कि उसकी इबादत की जाए। अल्लाह के अलावा जितने माबूदान बातिला हैं उनके सामने जो कोई झुकता है, उनके लिए जो कुछ करता है वो इबादत नहीं है। पूजा पाठ तो हो सकती है, वो इबादत नहीं कहला सकती। इबादत सिर्फ एक अल्लाह के लिए है, और हम ये आहद करते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो हमने इबादत करनी है अल्लाह की। तो अगर कोताही उसमें होने लगे, उसमें सुस्ती होने लगे, रुकावटें आने लगें, तो इस सुस्ती, कोताही, रुकावट को दूर करने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि अल्लाह के सामने रो के, गिड़गिड़ा के, आजिज़ी इंकिसारी के साथ दुआ मांगी जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए। ऐ परवरदिगार, मेरी कोताही की वजह से तेरी इतनी बड़ी तौफीक मुझसे सल्ब हो रही है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और मुझे इस तौफीक को मरते दम तक जारी और सारी करने की तौफीक नसीब फरमा। क्योंकि इबादत की तौफीक अल्लाह देते हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो जब अल्लाह की इबादत करनी है, तौफीक भी उसी ने देनी है, तो हमने मांगना भी उसी से है।
उस रब के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करना है, उसकी आज़मत और बड़ाई का इकरार करना है, और अल्लाह तबारक व तआला से हमने रो के गिड़गिड़ा के आजिज़ी के साथ इस तौफीक को मांगते रहना है। जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ लेता है उसे कोशिश करनी है कि वो तहज्जुद की नमाज भी अदा करे, इसलिए कि तहज्जुद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बड़ी अहम इबादत है, और जो अल्लाह अपने प्यारों को नसीब करता है। अल्लाह अपने प्यारों को तहज्जुद के वक्त उठाता भी है, और वो उठ के अल्लाह के सामने रो के आजिज़ी के साथ अपनी मनाजात रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की आज़मत का इकरार करते हैं, अल्लाह से राज और न्याज की बातें करते हैं, और उस वक्त अपने रब से मांगते हैं। वो वक्त ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त की मांगी हुई दुआओं को रद्द नहीं फरमाते। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, आप अगर उनको देख लें तो उनके मामूलात में तहज्जुद ज़रूर शामिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह रब्बे कायनात हम सबको जो इबादत की तौफीक अल्लाह ने दी है उसे जारी और सारी रखे, और जिनमें हमारी कोताही है अल्लाह तबारक व तआला उस कोताही को दूर करने के लिए अल्लाह हमारी मदद फरमाए और हमें तौफीक नसीब फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।